आप देख रहे हैं वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से किस तरीके से रोजगार दिन ब दिन घट रहे हैं। दोस्तों, सबको नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। अंतोगतवा षड्यंत्र पर विजय पाकर हम लोग पुनः राज्य के विकास के स्टीयरिंग को अपने हाथ में लिया है और बहुत सारे सोच है इस राज्य के प्रति हमारी। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के गरीब, यहाँ के जंगल जमीन। साथियों, झारखंड बहुत ही अपने आप में देश में एक अलग राज्य है। एक ऐसा राज्य जहां कहने को तो इस राज्य को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं। ये बहुत तकलीफ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के दिन में भी इस राज्य के लोग 2 वक्त के अनाज के लिए संघर्ष करते हैं, पलायन करते हैं। ना जाने इतने वर्षों से इस राज्य के प्रति चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मेरे अनुभव में बहुत संवेदनशीलताएं जो इस राज्य के प्रति सरकारों की होनी चाहिए थी, वो नहीं रही। 2019 में आपने हमें राज्य को दिशा देने का जिम्मा सौंपा। कई राजनीतिक अवरोध सरकार के सामने आते रहे। सरकार को गिराना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, झूठे मुकदमे में फंसाना, एक अजीब सी राजनीति वर्तमान समय में स्थापित हुई पड़ी। इसका शिकार मैं भी हुआ, जो मैंने 2019 में ही संकल्प लिया था उसको पूरा करने के लिए। आपके सामने आया। बहुत सारी चुनौती इस राज्य में है, बहुत सारी विषयों पर काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो किसानों के लिए हो, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो, हमारे आने वाले नौनिहालों के स्कूलों के विषय की बात हो, चाहे हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार को लेकर बात हो, चाहे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, चाहे वो राज्य में आधारभूत संरचनाओं को, सभी क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से किस तरीके से रोजगार दिन ब दिन घट रहे हैं। छोटे मझोले उद्योग बंद होते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर उद्योग जो छोटे मझोले हैं वो देश छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, दूसरे देशों में अपना रोजगार कर रहे हैं और हमारे यहाँ के नौजवान भटकने के लिए तैयार हैं, मजबूर हैं। साथियों, राज्य का सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे विषयों की आवश्यकता, बहुत सारे विषयों पर काम करना होता है और निश्चित रूप से हमारे इस कार्यकाल में आपको इस बात का जरूर एहसास होगा कि वर्तमान सरकार की सोच और उद्देश्य क्या है।